Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। आज के वीडियो का टॉपिक है कि 5 सिंपल टिप्स टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। मैं ऐसी 5 चीज़ें आज आपको बताऊंगी ये वीडियो में जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में काम आएगी फॉर गुड मेंटल हेल्थ। सो पहले तो मेंटल हेल्थ क्या है मेरे हिसाब से मैं थोड़ा आपको ब्रीफ दे दूँ कि व्हाट आई बिलीव अबाउट दी मेंटल हेल्थ। तो जैसे कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ होती है, जब हमारे फ़िज़िकल हेल्थ में कुछ सही नहीं चल रहा होता है या फिर हमको थोड़ा सा कुछ हो जाता है, जैसे उसके लिए हमने टर्म दिया है डिसीज़, मतलब तो हम जब कोई डिसीज़ होता है फ़िज़िकल हेल्थ में तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अभी ठीक नहीं है। ओके, तो वैसे ही मेंटल हेल्थ में मैं ऐसा मानती हूँ कि व्हेन वी आर एट ईज़ हियर इन आवर हेड, तो वो दैट इज़ द साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। एंड व्हेन वी आर नॉट एट ईज, सो दैट इज़ डिस ईज। जब हम ईज इधर ईज नहीं होती है हमको, सो इट इज़ लाइक आप ब्रेक करोगे डिसीज़ का। फिजिकली वी नो व्हाट इज़ डिसीज़, बट मेंटली व्हेन वी आर नॉट एट ईज, सो दिस इज़ वी आर नॉट एट ईज हियर। सो मेरे हिसाब से व्हेन यू आर एट ईज, व्हेन यू आर एट पीस हियर इन योर हेड, दैट इज़ अ साइन ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ। इसलिए आप ज़्यादातर लोगों को देखोगे जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, या लाइक अभी ये एरा में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स है, ये सब बहुत बढ़ रहा है। बिकॉज मोस्टली ऑफ द रीज़न जितना मैंने ऑब्जर्व किया और जितना समझा है कि बिकॉज दे आर नॉट एट ईज़ हियर इन देयर हेड। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, कोई टेंशन, स्ट्रेस, फ्यूचर का लेके, पास्ट का लेके। सो इन शॉर्ट वो ईज़ नहीं होती है, इधर ईज़ नहीं होती है फॉर एनी रीज़न, इधर ईज़ नहीं होती है। सो मैं इसको गुड मेंटल हेल्थ का मैं समझती हूँ कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। सो व्हेन यू आर एट ईज़ हियर। ओके, सो ऐसी 5 चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। वेरी सिंपल टिप्स है ये। अगर आप इसको 5 में से मैं बोलती हूँ 2 भी आप कोई फॉलो करना स्टार्ट करें और कंसिस्टेंटली करें उसको, तो आपकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, आपकी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी तो आपके सारे एरियाज़ में वो फ़र्क दिखेगा आपको। सो इट इज़ अ चेन, यू नो। एक एरिया में आपको फ़र्क दिखता है, एक एरिया में आपका अच्छा होता है, तो बिकॉज़ ये रहे ऐसा है ना कि इधर आपका अच्छा होगा ना तो बाकी सारे एरियाज़ में ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा, अगर दूसरे एरियाज़ में भी अच्छा नहीं हो रहा होगा तो। सो मैं ये आपको रेकमेंड करूँगी। फर्स्ट चीज़ है मेडिटेशन। सो मैंने मेडिटेशन पे पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो वीडियो आप चेकआउट करना। सो इधर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ आपको। पहले तो मेडिटेशन, मैं ऐसा मानती हूँ कि आज के ज़माने में मेडिटेशन नाउ शुड नॉट बी एन ऑप्शन, इट शुड बी इंक्लूडेड इन योर लाइफस्टाइल ओनली, इन योर रूटीन में ही आपको इंक्लूड कर देना चाहिए। और अभी आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे आई मीन ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि यू शुड इंक्लूड, किसी को देखना कोई छोटा सा डिसीज़ होगा या कुछ भी होगा, कोई डायबिटिक पेशेंट होगा या कोई भी होगा या कोई प्री डायबिटिक होगा, तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं टू इंक्लूड, जो बोलते हैं वॉक करो, या फिर वॉक के साथ वो लोग बोलते हैं टू इंक्लूड मेडिटेशन इन योर लाइफस्टाइल। तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा ना कि डॉक्टर्स आर ऑल्सो रेकमेंडिंग। कोई फिजिकल हेल्थ इशू भी होता है तो भी बोलते हैं कि मेडिटेशन करो। सो मेडिटेशन ऐसा ज़रूरी नहीं आपको कुछ हो उसके बाद आप स्टार्ट करो, आप पहले से उसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो। बिकॉज मेडिटेशन क्या होता है कि 90% मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, बिकॉज मैंने भी जब तक मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया था आई वॉज ऑल्सो लिविंग दैट लाइफ ओनली, कि 90% ऑफ द लाइफ हाउ पीपल आर लिविंग और लीडिंग दैट लाइफ, कि सुबह उठते हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ते हैं, जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे जाते हैं, अपना काम करते हैं, फिर पूरे दिन में बीच में कुछ ना कुछ होता है तो उसके बारे में टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, या फिर टेंशन स्ट्रेस दिन में कुछ नहीं होता है तो पास्ट के बारे में सोच के हर्ट होते रहते हैं, या फिर पास्ट का कुछ नहीं होता है तो फ्यूचर के बारे में सोच के वो लोग टेंशन लेते रहते हैं। फिर घर आते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, कुछ बाहर का खाना खा लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, घूमने चल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, फिर मतलब मोटा मोटी यही ज़िंदगी होती है। फिर सो जाते हैं, फिर वापस से यही सब चालू ऑटोमेटेड मोड में ऐसे हमारी लाइफ चलती रहती है। पर इस बीच में हम
खुद के साथ तो टाइम निकालते ही नहीं, हम खुद के साथ तो बैठते ही नहीं है, मतलब ऐसी लाइफ जिए जा रहे हम लोग। तो मेडिटेशन मेडिटेशन मीन्स सिंपली आपको इतना डिटेल में जाके कुछ मेडिटेशन नहीं भी करना हो तो आप मेडिटेशन मीन्स आप खुद के साथ सिर्फ साइलेंस में बैठना, एक रूम में जहाँ कोई आवाज़ ना हो आप प्रेफर करोगे तो अच्छा है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जहाँ आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप म्यूज़िक नहीं सुन रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने साथ बैठे हो साइलेंस में आंख बंद करके, बस 5 मिनट ऐसा आप स्टार्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि आपकी लाइफ में फ़र्क आने लगेगा। बिकॉज क्या होगा, आपने अपने साथ बैठना शुरू करोगे तो कुछ ऐसे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, उसके आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग अ पर्पस of life, and you will start discovering many things about yourself and about एवरीथिंग। सो ये बहुत ही फ़र्क आएगा, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वाओ इट इज़ सच अ गुड थिंग टू डू। और इधर से भी आप बहुत पीसफुल रहोगे, काम रहोगे, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिफरेंस देखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और आपको जानना है मेडिटेशन के बारे में, आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो मैंने बोला जैसे मैं लिंक डाल दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये वीडियो एंड तक सुनिएगा आप लोग। सेकंड है ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड, वो कोई सोचेगा कि ग्रैटिट्यूड से थोड़ी मेंटल हेल्थ में फ़र्क पड़ेगा। मेंटल हेल्थ में ग्रैटिट्यूड से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर ग्रैटिट्यूड में नहीं हो, आप नहीं जी रहे हो ग्रैटिट्यूड में, पहले तो आप कोई एक चीज़ में जी रहे हो या फिर ग्रैटिट्यूड में नहीं जी रहे हो, तो फिर आप क्या होता है पूरे दिन में आपको आप कंप्लेंट्स कर रहे हो अपना, या फिर फोकस अपने लैक पे, जो लैकिंग है उस पर फोकस कर रहे हो। फोकस को एक चीज़ पे तो होता ही है हमारा, हमको लगता है नहीं ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो बट हम लैक पे भी फोकस नहीं कर रहे, ऐसा हो नहीं सकता। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप किसी एक चीज़ पे तो फोकस कर ही रहे हो, सिर्फ आपको पता नहीं होता है। सो इसलिए ग्रैटिट्यूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रैटिट्यूड के लिए लोग बोलते हैं बाय अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। आप सबने सुना होगा नहीं, ये कि डे के एंड पे यू राइट एनी 5 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट। आज ऐसी क्या चीज़ हुई जिसके लिए आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, ऐसे दिन में क्या चीज़ हुई। तो इसको ना लोग बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं बट अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने के लिए, जिसको आदत नहीं होती ये सब चीज़ों की, उसको इंक्लूड करना होता है, तो उनसे ये 5-7 मिनट भी निकलते नहीं है। और वो लोग सोचते हैं कि ये ऐसे बुक खोल के बैठो, रात को सब लिखो। जो ये नहीं करता उनके लिए ये अडॉप्ट करना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैं ग्रैटिट्यूड पे पूरा एक अलग से वीडियो लाऊंगी, एकदम ईजी टिप्स एंड टेक्निक्स लाऊंगी, बताऊंगी आपको ऐसी, जिसमें आपको अलग से बैठना भी नहीं है ग्रैटिट्यूड करने के लिए, वो आपका डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं आपसे अलग से वीडियो लाऊंगी। बट सो सेकंड इज़ ग्रैटिट्यूड, फर्स्ट वाज मेडिटेशन, थर्ड इज़ पेशेंस। कोई बोलेगा कि पेशेंस से कैसे मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है, बट पेशेंस plays a very I have realized this very big part in improving your mental health। क्यों? Because I have पहले तो आपके if you want to be at ease, मैंने पहले ही बोला था, for me mental health का definition है when you are at ease here। So if you are not patient, दैट मीन्स यू आर नॉट एट ईजियर। हमको आज क्या है, सब जल्दी चाहिए, वी वॉन्ट क्विक रिजल्ट्स, और हमारा अटेंशन स्पेन विथ इंस्टाग्राम, विथ रील्स, विथ यूट्यूब शॉर्ट्स, हमारा अटेंशन स्पेन वैसे ही कम होता जा रहा है। तो पेशेंस लोगों में घटता जा रहा है। लोग 2 मिनट भी चुपचाप, इसलिए यही रीज़न है कि लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, अपने साथ खुद के साथ 2 मिनट बैठ नहीं सकते हैं लोग। उनको खुद के विचार ही दौड़ते हैं, उनके पीछे खाने को दौड़ते हैं, खुद के विचार ही उनको खाने को दौड़ते हैं, इसीलिए लोग नहीं बैठ पाते। सो पेशेंस की तो बहुत कमी है, और उसके वजह से मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता ही पड़ता है। सो पहले, और आपको लाइफ में पेशेंस तो चाहिए। कोई बड़ी चीज़ हो, आपके करियर में आपको कुछ अचीव करना है, जीवन में कुछ अचीव करना है, रिलेशनशिप्स में आपको कुछ अपना इम्प्रूवमेंट लाना है, कहीं भी कोई भी एरिया में इम्प्रूवमेंट लाना है, कुछ भी ओवरनाइट तो नहीं हो सकता ना। यू नीड पेशेंस इन योर लाइफ। इन जनरल भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बट ये टिप आपको अभी देती हूँ, अगर आप इम्पेशेंट हो तो आप पेशेंस अपना धीरे धीरे करके कैसे बढ़ा सकते हो, ये मैं तो करती हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए। पहले तो इम्पेशेंट हो क्या, पहले चेक करना। ट्रैफिक सिग्नल पे
मैं देखती हूँ कि जब भी वो रेड सिग्नल होता है तो एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड क्या करते हैं, अपना फ़ोन तुरंत ही निकालते हैं पॉकेट में से और दे स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन देयर फ़ोन। वो टाइम पास, मतलब दे डोंट हैव दैट मच पेशेंस कि हम कुछ भी ना करके वो 120 सेकेंड्स या 100 सेकेंड्स के लिए हम खड़े रहे सिग्नल पे जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता है। सो ये छोटे छोटे आपको पेशेंस डेवलप करने के लिए ये छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स होती है जो आपको अप्लाई करनी होती है, जो आप में पेशेंस लाएगी। तो ये फर्स्ट है कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, अगर आप भी इतने इम्पेशेंट हो कि आप नहीं, मतलब ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते जब तक ग्रीन लाइट ना हो, आप फ़ोन निकाल के स्क्रॉल करने लगते हो, तो स्टॉप डूइंग दैट। फ़ोन मत यूज़ करिए अपना वो 120 सेकेंड्स या 100 सेकेंड्स जब तक के लिए सिग्नल रेड है। डोंट यूज़ योर फ़ोन, जस्ट स्टैंड लाइक दैट, जस्ट वेट फॉर सिग्नल टू टर्न ग्रीन। कुछ भी मत करिए। ऑफकोर्स आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल है वो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसे ही आप फ़ोन स्क्रॉल ना कीजिए। फिर एक दूसरी आदत है जो इससे आप पेशेंस डेवलप कर सकते हो अपने लाइफ में धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम ही कुछ बड़ा सा करके आप पेशेंस डेवलप करोगे। पहले तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसने आपको इम्पेशेंट बनाया है, वो छोटी छोटी चीज़ करना बंद करना पड़ेगा जो आपको आपके जीवन में पेशेंस लाएगी। दूसरी ये चीज़ है कि आप जब भी कहीं बाहर जाते हो, जैसे मैं थोड़े दिन पहले मुझे ठीक नहीं था, वो कोल्ड और कफ था, तो आई विजिटेड टू अ डॉक्टर। तो मैं आई वाज, मतलब मैं मेरा एक फैमिली मेम्बर के साथ गई थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने मेरा फ़ोन घर पे छोड़ दिया। मैंने बोला एक जन के पास फ़ोन है तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है अभी, तो आई लीव माई फ़ोन एट होम। और मैं वहाँ गई और देखा तो मुझे एक्चुअली लगा कि थोड़ा ही टाइम लगेगा तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ इतनी भीड़ थी तो वहाँ 1 आवर हमको वेट करना पड़ा। सो आई वॉज, 1 मिनट के लिए मुझे भी हो गया कि अरे यार मैं तो फ़ोन ही नहीं लाई, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास फ़ोन होता है तो ऐसा होता है ना कि हाँ फ़ोन पे कुछ देख लेंगे, 1 घंटा चला जाएगा, आधा घंटा, जितना भी घंटा वेट करना पड़ेगा वो फ़ोन में ही हमारा निकल जाएगा। पर फ़ोन तो लेके नहीं गई थी, तो 1 मिनट के लिए हो गया, फ़ोन नहीं लाई। फिर मैंने बोला अच्छा है फ़ोन नहीं लाई। पेशेंस, वेट करने का वो आपको, ये बहुत छोटी चीज़ है पर ये इससे आपको समझ आएगा। तब भी मैंने नोटिस किया कि मैं आई वॉज लुकिंग एट एवरीवन, एंड जो भी लोग बैठे थे वो सारे, छोटे से लेके बड़े लोग, सारे ही फ़ोन में थे। अपना नंबर ना आने तक सारी फ़ोन पे लगे हुए थे। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें, फिर मैंने सोचा कि नहीं, देट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि मैंने डिसाइड किया कि फ़ोन नहीं लाना है मेरे को। फिर आप कहीं बाहर फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जा रहे हो, आपको लगे कि नहीं सबके पास फ़ोन है तो अभी मुझे मेरे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, तो आप फ़ोन घर पे छोड़ सकते हो उतने टाइम के लिए। ऐसे यू कैन डेवलप योर पेशेंस। ऐसी छोटी छोटी चीज़ से आप पेशेंस डेवलप करोगे, वरना आप इम्पेशेंट होते जाओगे और फिर ये आपका इम्पेशेंट जो है वो कहीं हमारे जीवन में ऐसा आता है टाइम जहाँ हमको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, अपने करियर में हो या फिर कहीं पे भी हो, फिर वहाँ आप पेशेंस नहीं अचानक से डेवलप कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप पेशेंस डेवलप कर सकते हैं, और उससे बिलीव मी इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। ये बहुत ज़रूरी है पेशेंस। मेंटल हेल्थ के साथ आप बोलोगे, आप जोड़ना चाहो ना जोड़ना चाहो, पर इट अफेक्ट्स, मतलब आपको ये ओवरऑल आपकी लाइफ में मेंटल हेल्थ में ये फ़र्क लाएगा पेशेंस, बिलीव मी। सो यू स्टार्ट डूइंग दिस। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो सुन रहे हो, आगे भी सुनिएगा, तो आप ये अभी तक जितनी भी 3 चीज़ें मैंने बोली, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड पे अलग से वीडियो लाऊंगी, मेडिटेशन का लिंक छोड़ दूंगी, और पेशेंस, ये जितनी भी छोटी छोटी स्मॉल ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, इसमें से आप 1 या 2 भी ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाइए, आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए और कंसिस्टेंटली स्टार्ट कीजिए, तो आपको फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा। और फिर 4th चीज़ है कंटेंट तो आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ही, और ये ज़माने में तो मुझे नहीं लगता मुझे बोलने की भी ज़रूरत है कि कंटेंट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। कंटेंट इतना अफेक्ट करता है। सो कंटेंट पे भी आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो। वो इतना अफेक्ट करता है ये कंटेंट। तो पहले तो व्हाट यू कैन, अभी जो थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ वो बोल देती हूँ, पूरा अलग से वीडियो भी लाऊंगी कि स्टॉप कंज्यूमिंग। पहले तो रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले आपको फ़ोन यूज़ करना बंद कर देना है आपका, और फ़ोन को अपने बेड के बाजू में लेके मत सोइए। फ़ोन को, आई ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस मोस्टली,
हो ही जाता है ये प्रैक्टिस। कभी कभार फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है तो लेके सो जाती हूँ, वरना वैसे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को रात को अपने बाजू में रख के सोने की। तो फ़ोन को आप डिस्टेंस पे अपने अपने रूम में रखिए, रूम के बाहर नहीं रखना है। तो रूम में कहीं दूर डेस्क है तो वहाँ पे छोड़ के सोइए। आपकी नींद में, आपकी स्लीप में भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखोगे। और वो जो आपकी और हमारी सबकी जो आदत पड़ी होती है कि नींद नहीं आती है तो हम फ़ोन उठा के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, वो नहीं होगा। वो आदत तो ऐसे ही छूट जाएगी क्योंकि फ़ोन बाजू में पड़ा नहीं है। और रात को, और ये आपको और एक चीज़ आपको दिखाएगा आपके बारे में कि आप इतने एडिक्टिव होंगे। अगर आपसे रहा नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे, उठ के आपके डेस्क से वापस फ़ोन लेके आओगे और फिर सो जाओगे उसको लेके। सो ये भी चीज़ आपको बताएगी आप कितने एडिक्टिव अपने फ़ोन से, कि आप अपने फ़ोन को मतलब ऐसा बेचैनी होने लगेगी आपको। मतलब दिस ऑल्सो यू कैन टेस्ट कि आप अगर फ़ोन डेस्क पे रखा है और फिर फ़ोन तो बाजू में है नहीं और नींद नहीं आ रही इन केस, तो आप क्या करते हो फिर? देखने का है कि नहीं, आप इतना विल पावर है आप में कि नहीं आप सोने का ट्राई कर रहे हो कि नहीं भाई फ़ोन तो नहीं देखना है। या फिर आप इतने इम्पेशेंट या इतने एडिक्टिव अपने फ़ोन से कि आप वो बेचैन होके उठ के अपना फ़ोन लेके आओगे और वापस लेके सो जाओगे। सो ये तो नहीं करना है। 1-2 दिन शायद ऐसा होगा, बिकॉज इफ़ यू आर वेरी यूज्ड टू स्क्रॉलिंग टिल यू स्लीप, इतना ही आपका है, तो आपको ऐसा होगा प्रॉब्लम कि आप उठ के फ़ोन लेके आ जाओ 2-3 दिन तक। पर ट्राई करना, यूज़ योर विल पावर हियर कि आप उठ के फ़ोन ना लें और सोने का ट्राई करें और सो जाए। तो ये फ़ोन आप बैठ के मतलब अपने साथ लेके ना सोइए। कंटेंट 1 आवर पहले रात को स्टॉप कर दीजिए देखना। नहीं देखने का कोई भी कंटेंट, खास करके नेगेटिव कंटेंट या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई भी सीरीज़ देख के रात को नहीं सोने का। हॉरर हो या थ्रिलर हो या कोई भी हो। कॉमेडी ऑल्सो, कॉमेडी मतलब ऐसे नहीं है कि कॉमेडी अफेक्ट करता है, कोई भी कंटेंट नहीं, मतलब जनरली देख के नहीं सोते। और ऐसे ही सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक अगर आप 1 घंटे तक नहीं रह सकते हो तो एटलीस्ट ट्राई 20 मिनट्स के 20 मिनट्स उठने के बाद आप फ़ोन टच ना करें। तो ये सब बहुत ही मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इफ़ यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस कंसिस्टेंटली यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ, like for good mental health, to improve your mental health. I'm telling you, you just आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल चेंज बिकॉज आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग्स। मतलब मैंने कंटिन्यूस 3 मंथ्स तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखी हुई है। एंड उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। यू विल जस्ट फाइंड सो मच पीस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में इतना पीस होगा, आपके मन में इतना पीस होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू जस्ट ट्राई। आपको ट्राई करके देखना है, बस दैट्स इट। और मैं क्या बोलूँ, और कंटेंट और देखना भी है तो पॉजिटिव कंटेंट देखो। अगर देख के सोना है तो पहले तो डोंट, पर अगर देखना ही है तो कुछ पॉजिटिव सा देख के सुन के सो जाओ। और फिर 5th चीज़ जो है दैट इज़ के चेक ऑन योर सेल्फ आफ्टर एवरी 1 आवर। क्या होता है जनरली कि अगर सपोज़ मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे रोड्स पे, आप जहाँ भी रह रहे हो, कोई भी सिटी में रह रहे हो या कोई भी कंट्री में रहते हो आप, सबके वहाँ ऐसा होता है ना कि रोड्स पे एट एवरी इंटरवल देयर आर ट्रैफिक सिग्नल्स होती है ना। बिकॉज सिग्नल्स इसलिए होती है हर इंटरवल पे, बिकॉज सारा ही ट्रैफिक जाम ना हो जाए एक ही जगह पे। इसलिए हर इंटरवल में ऐसा तो नहीं है कि एक सिग्नल आई उसके बाद सीधा मतलब एकदम ही बहुत किलोमीटर्स के बाद सिग्नल आती है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो बीच में बहुत ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसीलिए इधर भी ऐसा ही है कि इधर भी सिग्नल्स आपको क्रिएट करनी है इंटरवल में। व्हाट आई मीन टू से इज कि चेक ऑन योर सेल्फ आफ्टर एवरी 1 आवर। इसको यू कैन से इट अ ट्रैफिक कंट्रोल ऑल्सो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, सिग्नल्स होती है टू कंट्रोल द ट्रैफिक, वैसे इधर का ट्रैफिक भी कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू चेक ऑन योर सेल्फ आफ्टर एवरी 1 आवर। एवरी 1 आवर के बाद यू जस्ट सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट। थोड़ा सा आप कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर। कोई बोलेगा ऑफिस में हाउ इज इट दिस पॉसिबल, बट ऑफिस में भी यू कैन जस्ट, यू डोंट हैव टू सिट बैक एंड चेक मीन्स कुछ आपको खड़ा होकर कोई एक्टिविटी करनी है। नो, यू जस्ट टेक अ ब्रेक। जो भी करो उससे थोड़ा सा ब्रेक ले लो अपने आप में। 1 मिनट देखो कि
आर यू स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग, कुछ चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, पिछले 1 घंटे से आप इधर क्या चल रहा है, जस्ट चेक इट कि इधर क्या चल रहा है, और आपको लग रहा है कि यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग और आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो उसको आप एड्रेस करो। जनरली हम एड्रेस ही नहीं करते, दिन में कितनी चीज़ें होती रहती है, कितनी चीज़ें हम इधर लेके सो जाते हैं, हमको कुछ पता नहीं होता, हम ना एड्रेस कर रहे हैं। एक बार शायद ध्यान जाता है, फिर वापस से हम भूल जाते हैं, फिर अपने आप इधर ही चलता रहता है। तो इधर का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एवरी 1 आवर ये चीज़ करनी चाहिए। और सपोज़ फॉर एग्जांपल इसके लिए आप यू कैन यूज़ अफर्मेशन ऑल्सो। पहले तो एड्रेस इट के कोई बहुत टेंशन हो रहा है तो टेल योर सेल्फ, जैसे आप फ्रेंड को समझाते हो उसे समझाओ कि नो नो इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट विल, मतलब पॉजिटिव चीज़ें बोल के इसको आप एड्रेस करो, इसको आप शांत करो। और इसके लिए यू कैन यूज़ 1 और 2 लाइन अफर्मेशन ऑल्सो। लाइक अगर आपको लग रहा है कि ओ विल दिस वर्क आउट और नॉट, अभी क्या होगा, मेरा बॉस, फॉर एग्जांपल मेरा बॉस डांटेगा तो नहीं ना, मेरे को ये प्रोजेक्ट हो तो जाएगा ना, ये टाइम मेरा ख़त्म, ये इतना मेरे को काम दे मेरा ख़त्म तो हो जाएगा ना। सो टेल योरसेल्फ ओके नो नो आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू अचीव दिस, ये तो हो ही जाएगा, मेरे को पता है इट्स गोइंग टू हैपन। ऐसे पॉजिटिव चीज़ें या अफर्मेशन थोड़ा बोल के उसको काउंटर करके आप मतलब इन शॉर्ट check on yourself after every 1 hour. Like your friend checks on yourself, they text you, or maybe your boyfriend or girlfriend or your husband or wife checks on yourself कि आप what are you doing, have you मतलब आपने खाना खाया या नहीं खाया, ऐसे you know people ask you, तो ऐसे खुद को पूछो, check on yourself after every 1 hour. ये चीज़ भी आपको आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। सो ये 5 चीज़ें, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, पेशेंस, कंटेंट एंड चेक ऑन योर सेल्फ आफ्टर एवरी 1 आवर, ये 5 चीज़ें अगर आप करोगे तो बिलीव मी आपके ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपके मेंटल हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा आप फ़र्क देखोगे। बट डू इट कंसिस्टेंटली, डू इट एवरी डे, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। एंड डू लेट मी नो अगर आप लोगों ने ये चीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो तो कि आपको क्या फ़र्क पड़ा, मतलब कितना फ़र्क पड़ा, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके बता सकते हो। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिनको आपको लगता है जिनको ज़रूरत है ये वीडियो की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।